वृंदावन के स्वरूप को कायम बनाए रखने के लिए वृंदावन यमुना किनारे ऋषि सौभरी नगर वन के नाम से नगर वन बनाए जाने की प्लानिंग की जा रही है। 450 एकड़ भूमि पर फल व छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे वृंदावन नगर वन के नाम से जाना जाएगा। विश्व स्तरीय इस नगर वन की उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा तैयारी की जा रही है। वृंदावन की पहचान वृक्षों से है। वृंदावन के स्वरूप को कायम बनाए रखने के उद्देश्य से एक बृहद नगर वन तैयार कराए जाने की योजना है, जिसके संबंध में न्यूज से हुई बातचीत में उप जिलाधिकारी सदर क्रांति शेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन के स्वरूप को कायम रखने के उद्देश्य से सौभरी नगर बनाए जाने की योजना है, जिसकी प्लानिंग उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा की जा रही है। वृंदावन वन उपवन लता पता यानी कि वृंदावन का स्वरूप वास्तव में ही भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में आज भी वहाँ की लता पता और जो वन है वो साक्षात प्रमाण देते हैं। लेकिन उसी स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रशासन का भी जिम्मा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उप जिलाधिकारी क्रांति शेखर साहब, जो कि वृंदावन में एक नए वन यानी कि वृंदावन के स्वरूप को कायम रखने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। एक बड़ी प्लानिंग के तहत वहाँ पर एक सोभरी वन के नाम से नगर वन स्थापित करने की एक बड़ी योजना है। हम उप जिलाधिकारी साहब से जानना चाहेंगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि वृंदावन की पहचान सिर्फ और सिर्फ वन उपवन और वहाँ की लता पताओं से है। भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की जो लीला और क्रीड़ा स्थली है वो वृंदावन के नाम से जानी जाती है। तो वृंदावन क्योंकि वर्तमान काल में अब देखें तो कंक्रीट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी और आपका एक बड़ा प्रयास है कि वहाँ के स्वरूप को कायम रखा जाए। सर, वृंदावन को लेकर एक बड़ी योजना आप तैयार कर रहे हैं। वृंदावन का स्वरूप बरकरार कैसे कायम रहे, क्या है इसकी डिटेल जानकारी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वृंदावन हमारे परब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली रही है, राधा रानी जी की स्थली रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया, और जिसके उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री शैलजाकांत मिश्रा सर बनाए गए। शैलजाकांत सर के ही प्रेरणा से, उनकी इच्छा थी, उस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत पहले भ्रमण किया, उन्होंने कुछ कथाएं बताई उस क्षेत्र की, उससे प्रेरित होकर ही मन में ये विचार प्रकट हुआ कि चूँकि ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के समय में यहाँ पे 12 वन हुआ करते थे और यहाँ कृष्ण काल के पौराणिक वृक्ष हुआ करते थे, तो उनको लगा कि हम एक बड़ा वन यहाँ पे तैयार करें। इसी अपने स्वप्न को हम लोग प्रयास करके इसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर हम इसमें सफल होते हैं, जैसे सुनरक खादर, आटस खादर इत्यादि में जो जमुना जी के किनारे ज़मीनें हैं काफ़ी उपजाऊ हैं, और जमुना जी के तलहटी में कह सकते हैं, उनके जमुना के पेटे में हैं, उसके बेल्ट में हैं, वहाँ पे हम सभी प्रकार के वृक्ष, जो वन विभाग ने वहाँ पे सर्वे करके बताया है कि सभी प्रकार के वहाँ पे वृक्ष लगाए जा सकते हैं और उसमें पूरी सफलता की चांसेस हैं। ये जो वन स्थापित आप करने जा रहे हैं, किस तरह का स्वरूप इसका होगा, कहाँ पर इसे स्थान चयनित किया गया है कि जहाँ वृंदावन वाकई उसका स्वरूप कायम रहे? देखिए, ये स्थान आप देखते हैं कि हमारे बिहारी जी, जो हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर है, उससे 500 मीटर दूर से ही वृंदावन से सुनरक, आटस, वृंदावन जो मतलब वन विभाग का जो प्रभाग है वहाँ से ये प्रारंभ हो जाता है। तो करीब हम लोगों ने 450 एकड़ ज़मीनें वहाँ पे चिन्हित की हैं, और हम श्री कृष्ण जी के कृष्ण काल के जो पौराणिक वृक्ष हैं, कदम, पीपल, पाकड़, तमाल इत्यादि को वहाँ पे, पीलू इत्यादि को वहाँ पे लगाने की प्लानिंग है, जिसके तहत हम अगर इस कार्य में सफल होते हैं तो ये देश के सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट के रूप में इसको हम डेवलप कर देंगे। इसके क्या नाम देने की कोई प्लानिंग है कि वृंदावन में कोई नया वन आप नगर वन के रूप में इसे दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि वो स्थान है, वहाँ पे एक बहुत प्राचीन सौभरी ऋषि जी का मंदिर भी है। कई बड़े संतों की वो तपस्थली भी रही है। सौभरी ऋषि जी के श्राप के कारण ही कालिया नाग वहाँ पे आते नहीं थे, जिसके कारण वो कालिया दह की लीला हुई थी। जो गरुड़ को श्राप दिया था उन्होंने, गरुड़ वहाँ नहीं आते थे, तो उनसे बच के कालिया नाग वहीं पे छिपे
रहते थे, तो वो कालियादह कुंड के नाम से भी जाना जाता है, और शोभर ऋषि जी की भी तपस्थली वो रही थी। तो स्थानीय लोगों की भी मंशा थी और हम लोगों ने भी इसीलिए उसका नाम शोभर ऋषि वन ही उसको चयनित किया। क्या मानते हैं कि वर्तमान समय में जो वृंदावन का स्वरूप है वो वाकई कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है, कंक्रीट में तब्दील नज़र आ रहा है, तो ऐसे में आपके सार्थक प्रयास कितने सफल हो पाएँ? देखिए, वृंदावन की पहचान यहाँ के वनों से, वृक्षों से, लताओं से इत्यादि से ही है। आप लोग भी ब्रजवासी हैं, आप लोग भी जैसे बोलते हैं कि यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए, तो यहाँ पे जो बोला जाता है कि यहाँ जो वृक्ष हैं वो भी साधु संत हैं जो वृक्ष योनि में यहाँ साधना कर रहे हैं। यहाँ चूँकि वृंदावन दिल्ली एनसीआर इत्यादि से बहुत निकट है, बहुत तेज़ी मात्रा से वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोग अपना यहाँ पे एक छोटा सा आशियाना घर भी बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से भी यहाँ बहुत तेज़ी से इसका विकास भी हुआ है कि लोगों के फ्लैट्स घर ये सब बने हैं। लेकिन वृंदावन का जो पहचान है वो यहाँ के पौराणिक वृक्षों, वनों, उपवनों इन्हीं से है। उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितनी स्पेस में बनाया जाएगा, कितने क्षेत्र पर? देखिए, हमारे पास वहाँ पे 450 एकड़ के आसपास ज़मीन उपलब्ध है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी इस विषय में वार्ता की गई है। वो बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत उत्साहित हैं इस कार्य के लिए, और शैलजा कैंसर की प्रेरणा है। हम लोग निश्चित ही सफल होंगे और एक अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। बातचीत हमारे साथ रहे उप जिलाधिकारी क्रांति शेखर साहब, जो कि आपके प्रयासों से उन्होंने कहा है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो कि ब्रज के विकास के लिए गठित हुआ है, उसके द्वारा वृंदावन के स्वरूप को कायम करने के लिए जो सकारात्मक प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा वृंदावन में एक नगर वन, शोभरी ऋषि के नाम से नगर वन की स्थापना करने की बड़ी प्लानिंग है। 450 एकड़ की ज़मीन पर वृंदावन में यमुना किनारे तमाम तरह के वृक्ष लगाए जाने की योजना है, यानी कि उस पेरीफेरी में फलदार, छायादार ऐसे वृक्ष, जिससे वृंदावन का स्वरूप कायम रहे और जो वृंदावन की पहचान है वो भी बरकरार बनी रहे, क्योंकि वृंदावन की पहचान वृंदावन के वनों से है। लेकिन आज के वर्तमान और आधुनिक युग में जो वृंदावन का जो स्वरूप था, निश्चित तौर पर वो प्रभावित होता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है कि ज़्यादातर वृंदावन का जो क्षेत्र है वो कंक्रीट में तब्दील होता हुआ आ रहा है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि वृंदावन के स्वरूप को कायम करने के लिए यहाँ पर अधिकतम वृक्ष और वृक्षारोपण किया जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली के रूप में वृंदावन को जाना जाता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला स्थली के रूप में उस स्वरूप को कायम करने के लिए आज भी अगर हम बात करें तो वृंदावन में जो वहाँ की लता पता वन उपवन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर की लीलाओं के साक्षात उदाहरण हैं। तो इसी स्वरूप को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ये पहल है कि वहाँ पर शोभरी ऋषि के नाम से एक नगर वन बनाया जाए भव्य तरीके से, जिसकी पहचान वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, ऐसे वृक्षों से हो और वृंदावन का भी स्वरूप कायम रहे। नियो न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।